नमस्कार एंड वेलकम बैक। भारत ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और अब तो ये हो गया है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहाँ पर भारत के खिलाफ कोई जजमेंट आया, हमने बोला भाड़ में जाओ, हम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते। और पाकिस्तान को बोल दिया कि भैया जो आप ये इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, मतलब कि कर दिया है। दोस्तों ये वो ट्रीटी है जो 1960 में बनाई गई थी और सरवाइव करी है 4 युद्ध होने के बाद भी। लेकिन मई 15 2026 को वहां पर एक हेग में एक रूलिंग आई जो भारत के खिलाफ थी। भारत ने बोल दिया नो मींस नो। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग के अंदर एक अवार्ड दिया गया पाकिस्तान की फेवर में, जहां पर बोला गया कि भाई जो भारत ने सारा का सारा ये पानी बंद कर दिया है ये नहीं कर सकते। जो वहां पर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जो प्रोजेक्ट्स खड़े करे हैं किशन गंगा के ऊपर वो हम नहीं कर सकते। पानी जो है वो पाकिस्तान को हमें देना पड़ेगा। भारत ने क्या बोला, तुसी कौन? हमने रिजेक्ट कर दिया सारी चीजों को। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने सिंपली एक बात करी, उन्होंने बोला कि जो आपने इलीगली ये कोर्ट को आपने क्रिएट किया है, इसका जो ट्रिब्यूनल में जो जजमेंट आई है हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लीगली वैलिड ही नहीं है। क्योंकि जब ट्रिब्यूनल जो आपने क्रिएट किया है पाकिस्तान के बोलने के बाद जब वो इलीगल है तो आपका जो जजमेंट है वो भी इलीगल है। इंडिया का डिसीजन है कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है, वो कंटिन्यू रहेगी, हम उसे चालू करने वाले नहीं हैं। पानी अब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और भारत के एग्जैक्ट वर्ड्स वो क्या थे कि इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सो कॉल्ड अवार्ड, यानी कि आपने जो अवार्ड पाकिस्तान की फेवर में दिया है वो हम रिजेक्ट करते हैं। एंड दूसरा एक और चीज, जस्ट इट हैज बीन फर्मली रिजेक्टेड। तो जो आपका जो पुराने आपने कोई भी और इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट के अंदर कोई भी जजमेंट्स दिया है भारत के खिलाफ या भारत की फेवर में, हम उसे भी रिजेक्ट करते हैं। फर्मली हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये किया क्यों? हुआ क्या था? पाकिस्तान चला गया हेग में और वहां पर रूलिंग उसकी फेवर में उसने दिलवा ली। अब भारत ने क्या किया, हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वाटर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। यानी कि हम किसी भी चीज की रूलिंग को और किसी भी एग्रीमेंट्स को अब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ट्रीटी सस्पेंडेड है इंडस वाटर की, वो सस्पेंडेड रहेगी। दोस्तों उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान के अंदर से सीन्स आ रहे हैं, वहां पर पानी के टैंकर बड़ी मुश्किल से किसी गटर गुटर में से पानी निकालकर वो लेके जाते हैं कम्युनिटीज के अंदर। लोग वहां पे पाइपें लेके खड़े होते हैं पानी को भरकर अपने घर में जाकर खाना बनाने के लिए। ये हालत हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और जो ये ट्रीटी थी ये साइन कब की गई थी? 1960 में। की किसने थी? ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। साइन किसने किया था? ये किया था हमारे मोहम्मद नेहरू और उधर अयूब खान ने। डील क्या थी? डील बड़ी सिंपल थी कि 6 रिवर्स हैं, दोनों कंट्रीज डिवाइड करेंगी। डिवाइड करने का यह हाल था कि 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया था। यहां पर लोग प्यासे मर रहे थे और पाकिस्तान पानी को यूज नहीं कर रहा था, वो समंदर में जा रहा था, लेकिन हिंदुओं को पानी नहीं दिया गया। ये मोहम्मद नेहरू की एग्रीमेंट था। हमने उसके बाद 4 युद्ध लड़ लिए, चारों हमने जीते भी, लेकिन उसके बाद भी वो जो एग्रीमेंट है वो बना रहा। दोस्तों हमें रिवर्स मिली थी सतलुज, ब्यास और रवि, और जो पाकिस्तान है उसको जो बड़ी रिवर्स थी इंदस, झेलम, चेनाब, वो सारी दी गई। हमने युद्ध लड़ लिए, कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ भी हो गए, मल्टीपल टेरर अटैक्स हो गए हमारे ऊपर। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कभी भी इस एग्रीमेंट को बंद नहीं किया, जबकि डिप्लोमेटिक हॉस्टिलिटी हमारी पूरी की पूरी थी हमारे ऊपर। इस ट्रीटी को सर्वाइव करवाया गया कांग्रेस की तरफ से। और साथ में कांग्रेस ने बोला कि दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जो इंप्लीमेंटेड है। और दूसरा क्या था कि भाई पाकिस्तान ने और कांग्रेस ने यहां पर एक एग्रीमेंट और किया कि हम युद्ध लड़ लेंगे, हम एक दूसरे के गले काट देंगे, लेकिन हम जो वाटर है उसको पॉलिटिक्स से हम दूर रखेंगे। लेकिन अप्रैल 22 वो दिन जिस दिन सब कुछ चेंज हो गया। पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेजे यहां पर, और यहां पर हिंदुओं को धर्म देखकर गोली मार दी गई। कहां पर? कश्मीर के अंदर। अब उसके बाद एक काम और हो गया कि अगले ही दिन
जिस दिन ये अटैक हुआ है अप्रैल 23 2025 को, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, वो आते हैं, एक डिसीजन देते हैं सबको कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। कब तक? जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करेगा। दोस्तों, ये जब पानी बंद किया ना उनका, एक साल में उनको अपने पूर्वज याद आने शुरू हो गए हैं। उनके सिटीज के गलियों के नाम उन्होंने कृष्ण और महादेव के ऊपर उन्होंने दोबारा से रखने शुरू कर दिए। आपने इनकी एंकड़ी निकाली है वेस्ट बंगाल में और नाम पाकिस्तान में वो चेंज हो रहे हैं। अब जो ये 65 साल की जो वाटर डिप्लोमेसी थी उसको आपने सस्पेंड किया है 1 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। और दूसरा हमने काम और किया, पहले क्या होता था कि हमें शेयर करना पड़ता था कि हम कितना पानी छोड़ रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब आपके पास आएगा। रियल टाइम अगर कोई फ्लड की सिचुएशन है, हमें वो डाटा हमें देना पड़ता था पाकिस्तान को, हमने वो भी बंद कर दिया। साथ में जितने भी डैम्स हैं चेनाब के ऊपर और है, वो सारे के सारे हमने चालू कर दिए हैं, यानी कि पानी पीछे बंद किया जा रहा है। कोई भी पानी या इंफॉर्मेशन अब पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की जा रही। साथ में एक काम और था, एक कमीशन बनाया हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसको बोलते थे इंडस कमीशन, उसकी मीटिंग्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब होता क्या है, गर्मियों में हम पानी छोड़ते नहीं, हम सारा पानी अपने कंट्री में यूज कर रहे हैं। दूसरा, जब ये मॉनसून का टाइम आता है तब पानी नहीं छोड़ते हम लोग, जब पूरा भर जाता है तब हम सारे गेट खोल देते हैं और पूरा का पूरा सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर फ्लड की हो जाती है। आपने लास्ट ईयर वो देखा होगा। एक काम और कर दिया, जो डैम्स हमने रोके हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने डैम बनने नहीं दिए कि यार मुसलमानों का पानी रोक दिया हमने, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने क्या किया, अभी जो डैम्स हैं उसको कंस्ट्रक्शन को फुल फ्लो में हमने शुरू कर दिया और साथ में जो डाइवर्जन के लिए जो कैनाल सिस्टम होता है उसको शुरू कर दिया। कल ही गडकरी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कश्मीर से पानी अब राजस्थान भेजा जा रहा है। ये जो इंडस यमुना, आपको याद होगा, एक वो था पाइपलाइन थी जिसको बनाया था 80s में, लेकिन चालू नहीं किया क्योंकि पानी को डाइवर्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया था कांग्रेस ने। उसको चालू अब करने का टाइम आ गया है। अब आते हैं, ये तो हो गया कि आपने इंडस वैली ट्रीटी को आपने तोड़ दिया। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद हमने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर वहां पर हजारों कॉकरोचों का जो सिंदूर था हमने बिखार दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। प्रिसीजन स्ट्राइक्स, जहां पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा गया, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी और गुरूर दोनों को तोड़ा हमने। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये तो आपने कर दिया सब कुछ, पानी बंद कर दिया, गुरूर तोड़ दिया। अब पाकिस्तान में हालत क्या है 1 साल के बाद? 1 साल तो उनको समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। अब आज की डेट में 90% से ज्यादा जो पाकिस्तान का जो इरिगेशन है वो ठप है, वो डिपेंड करता है इंडस वाटर के पानी के ऊपर। और जब से हमने ये ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान बोल रहा है कि उसके पास पानी की शॉर्टेज है, क्रॉप यील्ड्स कम हो गए हैं क्योंकि पानी की कमी है। यहां तक कि ये बताया जा रहा है कि जो ये प्लानिंग करनी है एग्रीकल्चर की सिंध में, पंजाब में, वो कर नहीं पा रहे। वो ये समझ नहीं आ रहा कि पानी आएगा कब, आएगा तो कितना आएगा, ज्यादा आएगा कि कम आएगा। इसलिए जो इनकी यील्ड्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। कंट्री के अंदर इतना अनरेस्ट है, पानी पीने के लिए नहीं है, उधर से अनाज की कमी होती जा रही है, तेल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो सिंध एरिया है वहां पर तो ये हालत है कि वाटर जो शॉर्टेज है वो 62 से लेकर 65% कमी है पानी की। लोगों के पास पानी रोने के लिए भी नहीं है, धोने के लिए तो क्या होगा। अब पाकिस्तान वो क्या है, सिर्फ हमारा एक एडवर्सरी नहीं है, वो और भी ज्यादा है। हम अब उनका पानी भी बंद कर रहे हैं, मिलिट्री का ऑलरेडी हमने तबाह कर दिया, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसके ऊपर वो डिपेंड करते थे उसको भी हमने तबाह कर दिया है। फूड की शॉर्टेज अब इस भिखारिस्तान कंट्री में वो आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं पानी के ऊपर जो भारत इनको देता रहा भीख में, हमने भीख ही बंद कर दी। आज 25 करोड़ जिहादी पाकिस्तान के वो डिपेंड करते थे भारत के ऊपर अपने एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए, हमने बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर। दोस्तों, इंडिया की पोजीशन वो बड़ी क्लियर है एक सेंटेंस में। क्या बोला वही अभी रिसेंटली हमारे रणधीर जायसवाल जी ने, उन्होंने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी स्टैंड्स इन अबेयंस इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान स्पॉन्सरशिप ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि इट विल रिमेन सस्पेंडेड, ये रिवोक नहीं होगी अनटिल वो अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता।
पाकिस्तान वो अपनी हरकतें बंद नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने जो नाम चेंज किए हैं वो इस प्रेशर में करे हैं। कोई इनको हिंदुओं से प्यार नहीं हो गया, उन्होंने नाम इसलिए चेंज किए हैं दिखाने के लिए दुनिया को कि देखिए कितनी सेकुलर कंट्री है। हिंदुओं के गले काट दिए, 12-15% हिंदू थे, आज 0.1% हिंदू रह गया है, लेकिन अपने आप को सेकुलर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। अब हमारे जो ये एमईए के लोग हैं उन्होंने क्या बोल दिया कि आप होते कौन हैं? आर्बिट्रेशन करने वाले। आपने पैनल बना लिया, हमने बोला नहीं। आपने कोर्ट बना ली, हमने बोला नहीं। आप पहले पाकिस्तान को बोलिए अपने टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद करे, उसके बाद हम बात कर लेंगे। और बात भी हम पाकिस्तान से करेंगे, बीच में हमें दलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्रीमेंट बनाया गया था उसमें लिखा गया था कि म्यूचुअली हम दोनों एग्री करेंगे, तीसरे बंदे की बीच में जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं इनकी जजमेंट्स हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हमें सेटिस्फाई करेगा सिर्फ पाकिस्तान का एक्शन, और एक्शन, भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हमने एक लाइन में 60 साल पुरानी जो गंदगी थी, जो मोहम्मद नेहरू की खड़ी की हुई, वो हमने 1 सेकंड में हमने खत्म कर दी। अब तो हम वेट करते हैं पाकिस्तान को गलती करे। बड़ी गलतियां हैं जो मोहम्मद नेहरू और उसके पूरे वंशजों ने क्रिएट करी हैं पिछले 75 सालों में। हम तो वेट कर रहे हैं। पिछली बार हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया है, अगली बार कुछ और बंद कर देंगे। मुझे लगता है अब बंद करने का टाइम खत्म हो गया। पानी अपने बंद कर दिया, अभी इनका कुछ कटा होता है बचपन में, इनका पूरा काटने का वो टाइम आ गया है और वो वक्त दूर नहीं है। अभी मुझे अपना फीलिंग है कि पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का कुछ किया जाएगा, क्योंकि उनका भी कुछ काटना बहुत पेंडिंग है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।